Good morning, student. Today we will start our new topic from English Reader book C1 My Favorite Thing. In a previous class we had finished topic Monday Morning Blue, A Tale of Tales. Now let's start our third part of this chapter. So now without wasting time, let's start it. In C1, let's see, it is a tape script. ये टेप स्क्रिप्ट है बेटा, आपने पिछले क्लासेस में भी देखा था. ऑडियो विजुअल कैसेट में भी लिसन हो सकते हैं. उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाता है. राइट, नाउ लेट्स सी. डियर चिल्ड्रन, it is MS Roma's birthday. So I hope mostly all of you are celebrating your birthday, and in your birthday you will get number of gifts, and whatever the favorite thing you have you will got it. Is it right? तो वही कह रहा है my favorite thing. Roma's favorite things are mentioned here in this poem, and let's see when she become happy and when she become a sad. Okay, now Mr. Roma birthday today, she has promised to sing a song from her favorite movie. फिल्म से फेवरेट मूवी सॉन्ग है द साउंड ऑफ म्यूजिक. फिल्म का नाम क्या है? साउंड ऑफ म्यूजिक. एंड रीड एंड इनकम्प्लीट द सॉन्ग. जो ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसको कंप्लीट करना है. राइट, complete the blanks as you listen in the tape script. Now we have to go to page number 28. So in 28 also same poem is given, students. Let's say in page number 28, my favorite things, raindrop and देख रहे हो ना, raindrop on roses and whisker on kitten. So without reading same, we can also solve it here also, and after that we can take it. Okay, now look here, because in this page you will also find the picture, then you can understand it easily. Right, is right. Now look here, raindrop on roses. इस रोमा नाम की लड़की को गुलाब के फूल में बारिश की बूंदें बहुत ही अच्छी लगती है. क्लियर, पहला चीज है उसका. रेन ड्रॉप ऑन रोजेस एंड विस्कर ऑन किटन. ये जो होता है ना गले में, जैसे ठंड के समय में गले में मफलर बांधते हो और शेर के गले में जो दागी रहता है विस्कर, यही कहता है गलमोछा. तो विस्कर ऑन किटन, और गले की यहाँ पे जो फर जो बहुत ही मुलायम रहता है बिल्लियों की, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. फिर कह रहा है व्हाइट कलर, व्हाइट कॉपर केटली एंड वार्म उलेन मिटन. बारिश हो रही हो, उसके बाद ठंडी ठंडी मौसम में व्हाइट कॉपर केतली, गरम गरम चाय के साथ, उलेन मिटन, हाथ में क्या लगाया हुआ हो? हाथ में पंजा लगाए हुए हो. मिटन का मतलब बेटा पंजा, देख रहे हो आप पिक्चर में. ब्राउन पेपर पैकेज टाइड अप विद स्ट्रिंग्स. तो पेपर, अब इसके अंदर गिफ्ट है, मान लो बुक हो चाहे कोई भी आइटम्स हो, और उसको स्ट्रिंग, धागे से, रबड़ से, रिबन से बांधा हुआ है. ये चीज, ये चारों चीज देखने में इन्हें बहुत ही मतलब मिल जाए तो बहुत ही रोमा को खुशी होती है. These are the few of my favorite things. First paragraph is finished. Now student, you must keep in your minds the rhyming scheme. Kittens, mittens, देख रहे हो? Last letter N, NS, right? Strings, है ना? G साइलेंट है, strings only, things आ रहा है ना? ये और ये मैच कर रहा है, A B, राइट? मान लो 4 लाइन है बेटा, A B C D, मगर A वाली लाइन किटेंस मैच कर रहा है मिटेंस से, तो A स्क्वायर 2 बार हो गया, स्ट्रिंग एंड थिंग्स 2 बार हो गया, GS, तो A B राइमिंग पैटर्न है. राइट, अब तो समझ में आ गया बेटा कैसे कि राइमिंग
वर्ड्स को ऐसा मैच करना है जिसका उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन सेम हो। अब नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पोएम। क्रीम कलर्ड पॉनीज, ये ब्रेड होता है ना बेटा, पाव रोटी बड़ा सा, तो वही कह रहा है पॉनीज, क्रीम कलर्ड पॉनीज एंड क्रिस्प एप्पल स्ट्रडल्स, देखो सेब काटे हुए हैं, चटनी है यहाँ पे। द डोर बेल्स एंड स्लैक्स बेल्स सिंचल द नूडल्स, देख रहे हो ये डोर बेल है और इस पे जो है देख रहे हो ये सेजल्स लगा हुआ है, सेक बेल्स, सेक मतलब स्लैक बेल्स, एंड सिंचल्स विद द नूडल्स, रिबन देख रहे हो लगा हुआ हो, तो वही स्ट्रडल्स नूडल्स, देख रहे हो राइमिक पैटर्न्स, राइमिक स्कीम देख रहे हैं ना, लास्ट वर्ड स्ट्रडल्स नूडल्स। फिर देखो वाइल्ड गीस दैट फ्लाई विथ मून ऑन द विंग्स, ये जो बतख है, बतख के टाइप में होता है ये पक्षी, तो ये उड़ रही है कहां, मून के पास, तो वही कह रहा है वाइल्ड गीस fly with moon on the wings, these are the few of my favorite things, right? तो अब सेम पैटर्न इसमें भी देख रहे हो, स्ट्रडल नूडल्स मैच कर रहा है, विंग्स थिंग्स मैच कर रहा है, समझ में आ गया। सेकेंड पैराग्राफ में क्या क्या है फेवरेट, पोनीज, एप्पल, सेजल ब्रेड, सॉरी ब्रेड कह रहे हैं, सेजल बेल, रिबन्स, उसके बाद है गीज, वाइल्ड गीज उड़ता हुआ मून चंद्रमा के पास, these are the favorite things of Roma. Now in next paragraph, third paragraph, let's see, गर्ल्स ने व्हाइट रिबन लगाया हुआ है ना, बर्फ पड़ रही है ना चित्र में। नाउ लुक हियर, गर्ल्स इन व्हाइट रिबन्स एंड ब्लू सैटिन सैसेज, देख रहे हो ना दुपट्टा टाइप का बांधी हुई है ब्लू कलर की, तो वही कह रहा है। और क्या लगता है, सफेद रंग की रिबन पहनना और सैचल कमर में बांधना, स्नोफ्लैक्स दैट स्टे ऑन माई नोज आईलैशेस, बर्फ गिर रही हो तो मेरे नाकों पर क्या हो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, जिसे देखते होंगे ना होटल में जाते हो तो बोलते हो कि चिल्ली फ्लैक्स दीजिए, तो चिल्ली मतलब कि मिर्ची पाउडर, छोटा छोटा बूंद, वही फ्लैक्स होता है बेटा, टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा, तो वही कह रहा है स्नोफ्लैक्स दैट स्टे ऑन माई नोज एंड आई लैशेज, बर्फ जब गिर रही होती मेरे नाकों पर, मेरे आई लैशेज पर पड़ती है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिल्वर व्हाइट विंटर दैट मेल्ट इनटू स्प्रिंग्स, क्या कह रहा है, और जो विंटर के मौसम में जो धीरे धीरे मेल्ट होकर के बसंत की मौसम, कौन सी मौसम, सरस्वती पूजा के समय देखते होंगे ना, एवरीवेयर देयर इज अ फ्लावर, है ना, चारों तरफ वहां पर क्या होता है, फूल खिले होते हैं, स्पेशली वेन एवर यू गो टू द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड समझते हो ना बच्चों, सरसों, तो सरसों के खेत में जाते हुए पीले पीले फूल लगे होते हैं, देखते हो ना पीलापन कितना अच्छा गोल्डन ब्यूटी लगता है वहां पे, तो वही कह रहा है सिल्वर व्हाइट विंटर मेल्ट स्प्रिंग्स, दीज आर फ्यू ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। अगेन द राइमिक स्किन्स का लास्ट वर्ड्स देखो, सैसेज, आई लैसेज मैच कर रहा है, ए स्प्रिंग्स, थिंग्स मैच कर गया दोनों, ए बी बी। नाउ नेक्स्ट, व्हेन द डॉग बाइट्स, अब क्या अच्छा नहीं लगता है, इसमें देखा था हमने ना, रिबन पहना हुआ, बर्फ गिरना आंखों के सामने, तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब क्या अच्छा रोमा को नहीं लगता, इन लास्ट पैराग्राफ मारिया द पोएट सेड डिस्क्राइब, क्या है देखो क्या अच्छा नहीं लगता है। व्हेन द डॉग बाइट्स, जब कुत्ता काट ले तो खुशी तो नहीं होगी, अच्छी तो नहीं लगेगी, खराब ही लगेंगे, तो ये कह रहा है व्हेन द डॉग बाइट्स, व्हेन द बी स्टिंग्स, मधुमक्खी अगर काट ले तब भी मैं उदास हो जाती हूं, वही कह रहा है व्हेन आई एम फीलिंग सैड I just remember my favorite things and I don't feel so bad. जब मैं उदास, बेटा इस पोएम का कहनाम है कि जब कभी भी आप उदास हो जाते हो, राइट, जब कभी भी आप उदास हो जाते हो अपने लाइफ में, then you can recall your happy memories. Just for example, now present you are staying at your home and you are not allowed to go to the cinema, go to the park, is it? You never, I hope it 1 year will be, or 1.5 year will be there, was there, you had not visited still
टू एनी आउटडोर प्लेसेस, होटल जाना ये सारा भी बंद हो चुका है। तो आप क्या करें, इस दुख की घड़ी में, इस परेशानी में, इन दिस पेंडेमिक, you can recall your happy moment when you visited planetarium, प्लानिटेरियम में जब गए होंगे, या कहीं पार्क में गए होंगे, या फिर आउट ऑफ द स्टेट गए होंगे, उसकी यादों को ताजा रखो, याद करो और अभी इंजॉय करो, राइट? बिकॉज दुख ज्यादा दिन तक नहीं रहती बेटा, उसके बाद सुखी भी आता है, राइट? सो नाउ आई होप इज इट क्लियर। सो व्हाट वी हैव टू डू बेटा, इसमें करना क्या था, पोएम में से ये वर्ड्स को कॉपी डाउन करना था, जैसे कॉपर, मीटन, स्ट्रिंग्स। फिर इस पोएम के नेक्स्ट पैराग्राफ में एप्पल्स हमने लिखा, विंग वाइल्ड लिखा, फिर मून लिखा, फिर उसी तरह स्नोफ्लैक्स, स्प्रिंग्स, स्टिंग्स, सैड, ये आपको कंप्लीट करना था। पिछले पेज में मैंने दिखा चुका है आपको। इज इट राइट? देखा था ना हम लोगों ने। देखो यहाँ पे क्या है, बाइट्स, स्टिंग्स, आईलैशेस, है ना, यहाँ पे स्नोफ्लैक्स, गीज, ये सारा चीज है। अब तो क्लियर हो गया, यहीं से हम लोगों ने कॉपी किया है, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस इन दिस। स्टूडेंट्स, in C2 what we have to, at here also there is a poem. Class 5 children in MS Roma class are discussing their favorite thing after listening to the song. अब रोमा के फेवरेट थिंग के बारे में उन लोग डिस्कस कर रहे हैं। वन ऑफ द ग्रुप हैज रिटन वेरी स्वीट लिटिल पोएम, रीड इट केयरफुली। अब आपको खुद पोएम क्रिएट करना है। देखो, इस लड़की को, रोमा को, जैसे अभी आम का सीजन है तो आम बहुत अच्छे लगते हैं, फिर यहां पर देख रहे हो टॉफी है, झूला झूलना अच्छा लगता है, 3 चीज है ना। अब देखो क्या कह रही है, मैंगोज ऑन ट्रीज, बहुत अच्छा लगता है, पके हुए आम पेड़ में, मुंह में पानी आ जाता है, या खट्टे आम भी। विथ माई हेयर मूविंग इन ब्रीज, और ठंडी ठंडी हवाएं चले, और आम का पेड़, आम के बगीचे में बैठे, वाओ सच अ ब्यूटीफुल सिचुएशन और सीन। लॉट्स ऑफ नाइस टॉफी, और खाने को डेयरी मिल्क, टॉफी, है ना, मोल्टन चॉकलेट, ये सारा मिले। एंड कप ऑफ कॉफी, और गर्मा गर्म चाय मिल जाए, वाओ। तब क्या होगा, प्लेइंग इन द गार्डन, और गार्डन में खेलते हुए, हैप्पीली ऑन स्विंग, झूले में बैठ के झूला झूलना बसंत के मौसम में। एंड दीज आर द फ्यू ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, ये हमारा कुछ फेवरेट थिंग्स है। Now get into group of 4, list your favorite thing, complete the web chart। आप अपने से भी लिख सकते हो बेटा, क्या क्या आपका फेवरेट थिंग्स है। समोसा हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, डोसा हो सकता है, चाट हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, केक हो सकता है, कुछ भी आप, कोई भी 8 थिंग्स आप इस बॉक्स में लिखोगे। इट्स योर होमवर्क, am I right? So that it will help you to make a poem। आगे पोएम बनाने में हमें हेल्प करेगा C3। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास। इट इज योर होमवर्क, यू कैन राइट, चाहे वो गाना हो, चाहे फिल्म हो, चाहे खाना हो, कोई भी जो आपका फेवरेट थिंग्स है, ये आप यहां पर लिख लोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।